हेलो फ्रेंड्स, आज हम रिव्यू अनबॉक्सिंग जो पहले ही कर चुके हैं हम करने जा रहे हैं सामान्य ज्ञान दिग्दर्शन 2026 जो कि यूनिक पब्लिशर की तरफ से आती है। वो हमने कल ही मंगवाई है अमेज़ोन से, जो कि दिखा देते हैं। ये मेरे पास ये बुक आई है सामान्य ज्ञान दिग्दर्शन 2026 जो अभी जनवरी में लॉन्च हुई है। आप इसको देख सकते हैं फ्रंट से, और बैक साइड में आपको दिखा देता हूँ। सामान्य ज्ञान दिग्दर्शन 730 रुपये इसका प्रिंट प्राइस है। ये मेरे को 520 रुपये इसका प्राइस प्लस 8 रुपये डिलीवरी चार्ज समेत 528 रुपये की मिली है। अब मैं इसके बुक के बारे में आपको बता देना चाहता हूँ। ये बुक और जो हमारी लूसेंट की बुक है उसमें क्या अंतर है, ये इसकी बहुत सारे रिव्यू के लिए डिमांड्स आ रही थी, तो मैं इसके लिए बता देता हूँ। मैंने बहुत सारे ये बुक्स मैंने अक्सर कुछ चैनलों पे देख के मंगवाई थी कि ये बहुत अच्छी बुक है, दिखा देता हूँ। लेकिन मुझे ये बुक ज़्यादा इतनी थोड़ी सी अलग लगी मेरे को, मेरे कंसेप्ट में थोड़ी कम समझ आई। दिखा देता हूँ फिर भी मैं आपको इसमें अच्छी चीज़ें क्या हैं और थोड़ा अलग क्या है। देखो, ये सबसे पहले ये बुक है कि ये बुक क्यों पढ़नी चाहिए, क्यों लेनी चाहिए। इसमें क्या है, नए से नए आंकड़े हैं, ठीक है, और इसके साथ पिक्चर्स भी मिल जाएंगी आपको। ये इसकी विषय सूची देख लीजिए आप। विषय सूची है भारतीय इतिहास, विश्व इतिहास, भूगोल, ये सूची है। इसमें एक चीज़ है जो और बुक से इसको अलग करती है, इसमें जो कंटेंट है वो थोड़ा सा साफ है, अच्छा है लिखा हुआ, और इसमें तालिकाएं बनाई हुई हैं, टेबल बनाई हुई हैं ऐसे। और इसमें लास्ट में कुछ क्वेश्चंस हैं जिससे आप तैयारी को अपना रिव्यू कर सकते हैं। मैं दिखा देना चाहता हूँ। मैंने आपने ये चैप्टर पढ़ लिया। सबसे पहले है विषय सूची में देखिए प्राचीन भारत। प्राचीन भारत का आपने ये चैप्टर पढ़ लिया, इसमें आपने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए, ठीक है। फिर मध्यकालीन भारत कर लिया, आधुनिक भारत कर लिया। फिर उसके बाद है टेस्ट योर सेल्फ। इसके अंदर क्या होगा, आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे और फिर वो आप रिवाइज कर सकते हैं। इसी तरह से हर विषय सूची के मतलब हर जो टॉपिक है आखिरी उसका एक चैप्टर है, उसके लास्ट में आपको टेस्ट योर सेल्फ मिलेंगे। जैसे आपको दिखा देता हूँ, भारतीय कला एवं संस्कृति, इसके अंदर 5 टॉपिक हैं और इसके लिए चैप्टर पूरा ख़त्म हो जाता है टेस्ट योर सेल्फ 122 पे। तो सबसे पहले हम देखते थे भारतीय स्थापत्य कला 107 से शुरू होती है। नगर नियोजन। नगर 2 भागों में बटा हुआ था। पश्चिमी हिस्से में दुर्ग टीला तथा पूर्वी हिस्से में नगर टीला मिलता है। सारा क्षेत्र रक्षा प्राचीर से घिरा होता था। ये देख लीजिए, इन्होंने इसमें टेबल भी बनाई है, कंटेंट भी अच्छी तरीके से लिखा है, और मतलब लिखने का तरीका ठीक है, अच्छा है। लूसेंट की तरह ही है। लूसेंट में जो एक साथ डाल देते हैं, इसको अलग अलग करके लिखा हुआ है। और इसमें लेकिन थोड़ी सी दिक्कत ये है कि इसमें जो कंटेंट है लूसेंट की बजाय कम है। पेज इसमें 730 है, सॉरी 600 से ऊपर है कुछ। देख लेते हैं कितने लास्ट पेज है 603 और ये 605 है लास्ट पेज 605। मतलब इसमें पेज 605 है,
जो कि लूसेंट में कम पेज होते हैं, लेकिन फिर भी इसमें कंटेंट कम है क्योंकि इसमें प्रिंट थोड़ा सा मोटा है, तो फिर भी इसके वर्ड्स कम है। ये देख लीजिए। मैं इसके लास्ट में आपको दिखाने वाला था टेस्ट योरसेल्फ के क्वेश्चंस कुछ। कौन से नंबर पे है ये? 122 पे। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ गए। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है? और लास्ट में इसके आंसर है। तो इस तरह से ये बुक बनाई हुई है। इस बुक्स में क्या है अच्छा, इस बुक्स में एक तो विषय सूची अच्छी है, आप विषय सूची डायरेक्ट जा सकते हो, जो कि लूसेंट बुक में नहीं है। और इसके अंदर टेस्ट योर सेल्फ मतलब हर चैप्टर के लास्ट में कुछ क्वेश्चन हैं, 35, 40, 50, 20 कुछ भी वो हैं। ऐसे ही विश्व भूगोल देख लीजिए। विश्व भूगोल की आपको एक झलक दिखा देता हूँ। ये ब्रह्मांड, फिर उसके अंदर चैप्टर सौरमंडल। मैंने भी ये बुक पहली बार ही मंगवाई है। मैंने कभी भी इससे पहले यूनिक क्वेंटेंट्स की यानी कि यूनिक पॉलिशर की बुक्स कभी नहीं खरीदी है। मैंने इसके बहुत सारे पुरानी बुक्स के वीडियो देखे थे, तो उसको देखकर मैंने ये बुक मंगवाई है। ये देख लीजिए। पर मुझे फिर भी मैं कहना चाहूँगा, मेरे को थोड़ी सी लूसेंट अच्छी लगी क्योंकि उसमें थोड़ा सा डाटा ज़्यादा है, इसमें डाटा कम है। आपको देखने में बुक्स मोटी लग रही होगी ये पेजेस के देखने में, देखो, लेकिन इसमें जो डाटा है वो कम है। फिर भी मैं यही कहूँगा, हाँ नॉर्मल है। विश्व के देश, राजधानी, मुद्राएं, मतलब हर चैप्टर के लास्ट में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, कलर्ड है, टेबल है, अच्छी चीज़ें भी है इसमें, अच्छी चीज़ें हैं। मुझे ये लूसेंट से ज़्यादा अच्छी लग रही थी, इसलिए मैंने मंगवाया है इसे। ये मुझे घर पे 528 रुपये की आई, 520 इसका चार्ज दिया है। और मैंने इसको अमेज़ोन से मंगवाया था। नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगर, आगरा नगर यमुना नदी के किनारे है, डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र नदी के पास है, कोटा नगर चंबल नदी के पास है। तो ये थोड़ा सा याद करने में अच्छा लगेगा आपको। फिर उसके लास्ट में ही आज ख़त्म हो गया चैप्टर ये हमारा। तो इन्होंने यहाँ से कुछ क्वेश्चन बनाए हैं। भारत में कम वर्षा वाला स्थान है, भारत का प्राचीन पर्वत कौन सा है। तो इस तरह से इन्होंने ये क्वेश्चंस तैयार किए हैं, 50 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन इतने ही हैं, मतलब लगभग आपको ये छोटा सा ब्राइटली पता लग जाए कि हमने कितना पढ़ा है इसमें से, आप ये देख सकें। ये नहीं है कि हज़ारों में क्वेश्चंस हैं, कई क्वेश्चंस कम है। भारत एवं जैव विविधता से संबंधित चैप्टर है। और दिखाना चाहता हूँ आपको, ये देख लीजिए। अच्छा, इसके अंदर जो मैंने जो स्पेशल इसके अंदर देखा था, इसमें एक अच्छी चीज़ है, राज्यवार परिचय भी है। मतलब हर राज्य का एक परिचय दे रखा है इन्होंने। आखिरी में मैं दिखाना चाहता हूँ, लास्ट की ओर जा रहा हूँ मैं, एक मिनट।
ये भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, मतलब इसके अंदर सभी राज्य हैं, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो। उनके बारे में संपूर्ण विवरण है, थोड़ा सा इसमें मतलब संक्षिप्त रूप से विवरण है कि इसकी जनसंख्या कितनी है, ये राज्य कब बना था, इसका क्षेत्रफल कितना है, लिंग अनुपात कितना है, साक्षरता दर कितनी है, राज्य के पक्षी क्या है, फूल कौन है, ये सब चीज़ें इसके अंदर डाली हुई हैं। इससे पहले इसके बारे में भी है। आंध्र प्रदेश भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में सबसे पहला जिला इन्होंने दिया है आंध्र प्रदेश। इसके अंदर देख लीजिए, यहाँ पर इसकी निर्माण तिथि 1 नवंबर 1956 को तैयार हुआ। पुनर्गठित कब हुआ? 2 जून 2014 को। 1,60,205 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। अक्षांश रेखा पर कहाँ पर अक्षांश रेखा है, कहाँ से कहाँ तक है, और देशांतर रेखाएँ क्या हैं? राजकीय पक्षी ब्लैक बक एंड टिलोप। राजकीय नृत्य कुचिपुड़ी। तो ये सब चीज़ें आपको लूसेंट में नहीं मिलने वाली या किसी और अन्य बुक में नहीं मिलेंगी। ये देख लीजिए, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा। मैंने ये चीज़ देख के इस बुक को पसंद किया है और इसलिए मैंने इसको मंगवाया है। ये देख लीजिए, और इसके आखिरी में इनसे संबंधित क्वेश्चंस हैं। सामान्य ज्ञान, दिग्दर्शन, स्टूडेंट्स फर्स्ट चॉइस। मैं फिर से दिखा देता हूँ, 730 रुपये की है। लेटेस्ट पब्लिकेशन है 2026 का, जिसमें डाटा 2025 तक का है। मैं इसकी थोड़ा सा कंपेयर करना चाहूँगा। मेरे पास एक पुरानी है बुक, लूसेंट की है, उससे इसको कंपेयर करना चाहूँगा कि इसमें थोड़ा सा क्या अलग लगा मुझको और उसमें क्या अलग लगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले वेद है धार्मिक साहित्य में। यह भारत का सब प्राचीन धर्म ग्रंथ है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण देव अपन वेद व्यास को माना जाता है। यहाँ पे वेद के बारे में दिया है। ऋग्वेद है, सामवेद, यजुर्वेद, फिर अथर्ववेद। लेकिन यही चीज़ एक बार लूसेंट निकाल लेते हैं। ये लूसेंट मेरी बहुत पुरानी बुक है, जो मैंने 4-5 साल से पढ़ रहा हूँ। इसी से मैंने तैयारी की और मैंने हरियाणा में ग्राम सचिव की पोस्ट पर सिलेक्शन लिया है। तो मैंने इससे पहले कभी भी ये अपनी यूनिक पॉलिसर की बुक नहीं पढ़ी, मैंने लूसेंट से ही पढ़ा है। तो मैं पर लूसेंट को दिखा देता हूँ। बहुत पुरानी बुक है, पढ़ गई है अब तो, लेकिन मैं अभी भी इसको ही पढ़ता हूँ। उसमें डाटा हो सकता है कुछ पॉइंट्स पे पुराना हो, लेकिन मुझे ये भी पसंद आती है, बहुत अच्छी बुक है। मतलब लूसेंट को मैं मदर ऑफ ऑल जीके बुक्स बोल सकता हूँ। मतलब सब बुक्स की माँ यही है, सारा डाटा यहीं पर है, इससे बाहर कुछ नहीं आता। मेरा ये एक्सपीरियंस है। कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं आगे, लेकिन जो नॉर्मल जीके है, 1 डे जीके के लिए लूसेंट से अच्छी मेरे को आज तक कोई बुक नहीं समझ में आई। मैंने सिर्फ इसी से पढ़ा था। तो इसमें ऋग्वेद के बारे में देखो, ज़्यादा है कंटेंट, ज़्यादा है। हालांकि इसकी विषय सूची देखोगे तो आप थोड़ी सी ऐसे लगेगी, कंजस्टेड लगेगी कि बिल्कुल इसमें कम डाटा डाल रखा है, मतलब इसमें को भर भर के डाल रखा है। कोई इसका तरीका नहीं है डालने का, कोई इसमें एक सिस्टम नहीं है, मतलब विषय सूची का देख कर ऐसा लगेगा। पर मुझे फिर भी ये बुक अच्छी लगती है। इसमें भी टेबल है, इसमें भी हाईलाइट कर रखा है डाटा को, जो डाटा ज़रूरी है। जैसे कि इसमें एक पॉइंट हम पढ़ रहे हैं, वेद 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इन चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। इस तरह से ये हाईलाइट कर रखा है इन्होंने संहिता को। ये देखो, इसमें जो डाटा है ज़्यादा है, लेकिन और अच्छा भी है इसमें डाटा,
लेकिन सारा एक साथ मिलाया हुआ है। और जो कि है ये अपनी यूनिक पब्लिशर्स, इसमें डाटा स्टेप वाइज है, लगातार मिक्स नहीं किया हुआ। पर फिर भी मुझे पता नहीं क्यों इससे इतना लगाव हो गया है। पुरानी बुक है, मुझे यही बुक पसंद आती है। और मैंने मेरे हिसाब से, जो कुछ लोग हाईलाइट करते हैं, मेरे पास हाईलाइटर के रुपए नहीं थे भाई उस टाइम, तो मैं तो अपने 2 रुपये वाला पेन लेता था, उसी से मैं ये अपने हाईलाइट कर लिए होंगे कभी। मैंने शुरू में तो इसको पढ़ा था, कभी हाईलाइट किया ही नहीं। फिर बाद में 2-3 बार पढ़ने के बाद मैंने ऑटोमेटिक मेरा मन करने लग गया हाईलाइट कर लूँ भाई, ये ज़रूरी है, ये ज़रूरी। तो मैंने ये हाईलाइट की बजाय अपन टिक लगा लेता था भाई, ये ज़रूरी पॉइंट है, इसको पढ़ना है, हर बार पढ़ना है जब भी पढ़ना है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य है, ठीक है। तो मैं जो भी मेरे को ज़रूरी लगता था वो पढ़ लेता था। मैं ज़्यादा लंबी चौड़ी बुक पढ़ने की मेरे को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मेरा ये प्राइमरी सब्जेक्ट्स नहीं है जीके, मेरा कभी भी सब स्कूल टाइम से भी पसंद नहीं रहा जीके। लेकिन जब मेरे को तैयारी करनी थी तो मैंने जीके सबसे पहली बार कभी मैंने एक अरिहंत बुक देखी थी पतली जीव में। उसके बाद मैंने लूसेंट को ही देखा था जीके की बुक को, और मुझे ये काफ़ी पसंद आई थी, किसी के पास देखी थी तब मैंने भी ख़रीदी थी ये। और ये मेरे पास एडिशन है 2020 का, जो कि अब 2026 चल रहा है, 6 साल पुराना एडिशन है ये। लेकिन फिर भी मैं जब इसको पढ़ता हूँ तो मुझे एक अलग मज़ा आता है। और ये अच्छी बुक है, बहुत सारा डाटा है, सौरमंडल के पिंड। अब दिखाता हूँ आपको। भूगोल है, विश्व भूगोल। इसके अंदर लूसेंट के अंदर आप देखोगे सौरमंडल के पिंड किस तरह से हैं। सबसे पहला पॉइंट है बुध ग्रह किधर है भाई, ये रहा। यह सूर्य का सबसे नज़दीक ग्रह। इसको देखो लाल कलर से हाईलाइट कर रखा है इन्होंने, ऑटोमेटिक। हमको हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है भाई, क्योंकि इनको पता है सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा पूछा जा सकता है। तो ये बुध है, ये सूर्य से निकलने के 2 घंटा पहले दिखाई पड़ता है। अब इसी तरह से हम इसका एक बार इसका भी कंपेयर कर देते हैं। किधर है इसमें विश्व भूगोल, नई बुक है भाई, थोड़ा सी। ब्रह्मांड 134 पे। देखिए जी, दोनों बुक्स की दिखा देता हूँ आपको। ब्रह्मांड, ये हमारा भूगोल का चैप्टर। ब्रह्मांड के पास गए, ब्रह्मांड के बाद सौरमंडल विश्व भूगोल है ये हमारा। इसके अंदर ब्रह्मांड है, ये सौरमंडल का पॉइंट है। तो हम बुध ग्रह के बारे में बात कर रहे थे, बुध। देखिए, तो हम एक पॉइंट लेते हैं। सबसे पहले दिखाता हूँ लूसेंट का। यह सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह, जो सूर्य निकलने के 2 घंटे पहले दिखाई पड़ता है। यह छोटा ही सबसे हल्का ग्रह है, इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। इसका सबसे विशिष्ट गुण है इसमें चुंबकीय क्षेत्र का होना। यह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में पूरी करता है, अर्थात 88 दिन। ये मैंने लिखा 88 दिन। यहाँ दिन अति गर्म व रातें बर्फीली होती है। इनका तापांतर सभी ग्रहों में सबसे अधिक है, 600 डिग्री सेल्सियस। इसका तापमान रात में -173 डिग्री सेल्सियस व दिन में 427 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो ये एक पॉइंट है छोटा सा, मैं दिखाना चाहता हूँ कंपेयर करके। और एक साथ के साथ शुक्र ग्रह भी देख लेते हैं। यह पृथ्वी का निकटतम सबसे चमकीला एवं सबसे गर्म ग्रह है। इसे सांझ का तारा या भोर का तारा कहा जाता है, क्योंकि ये शाम में पश्चिम दिशा में तथा सुबह में पूर्व दिशा में आकाश में दिखाई पड़ता है। यह अन्य ग्रहों के विपरीत दक्षिणावर्त चक्रण करता है। इसे पृथ्वी का भगीनी ग्रह कहा जाता है। यह घनत्व, आकार एवं व्यास में पृथ्वी के समान है। इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। ये 2 पॉइंट मैंने आपको यहाँ से पढ़ के दिखाए हैं लूसेंट की बुक से, मुझे जो कि बहुत पुरानी है। अब इन्हीं 2 पॉइंट को मैं, जो हमारी ये नई बुक है, इसमें से पढ़ के दिखाता हूँ। यह सूर्य का सबसे निकटतम तथा सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है।
इसमें भी हाईलाइट किया हुआ है, जिसके पास कोई उपग्रह नहीं है। ये सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय 87 दिन 33 घंटे में करता है। यहाँ पर वायुमंडल नहीं है, अतः जीवन असंभव है। बुध ग्रह का कक्षीय झुकाव 7 डिग्री है। बुध के सबसे पास से गुजरने वाला ग्रह मैरिनर ग्रह। कहाँ से आ गया भाई, ग्रह भी है ग्रह में, तो मैंने नाम नहीं सुना मैरिनर। चलो इसका ग्रह होगा, मतलब इसका कोई और ग्रह होगा, समझ में नहीं आई मेरे को बात इसकी। चलो होगा कुछ। इस ग्रह का सबसे विशिष्ट गुण है चुंबकीय क्षेत्र का होना है। यहाँ दिन अतिक्रम और रातें बर्फीली होती है। इनका तापमान सभी ग्रहों में सबसे अधिक है, 500 डिग्री सेल्सियस। अब मेरे बात ये थोड़ा सा चेक करने की चीज़ है, इन्होंने 600 डिग्री सेल्सियस बोला तापमांतर, और यहाँ पे बोला है 500 डिग्री सेल्सियस। तो ये चेक करने की ज़रूरत है, ये तो गूगल से ही चेक करना पड़ेगा। फिर ये में थोड़ा सा वो हो गया, डिस्टर्ब करने वाली चीज़ हो गई। अब कोई बच्चे ने मान लो लूसेंट पढ़ रखी है, यहाँ पे 500 पड़ेगा, उसका दिमाग ख़राब हो जाएगा, क्या मैं इतने दिन से गलत पढ़ रहा था या ये गलत है। फिर वो चेक कर करके पढ़ेगा, अरे यार इस पॉइंट में तो गलत नहीं है, मैं क्या पढ़ रहा हूँ। ये तो दिक्कत वाली बात होगी। इस पर थोड़ा सा पब्लिशर्स को ध्यान देना चाहिए, जो भी जिसकी भी गलती है। लेकिन मेरे को लूसेंट ही पसंद आई है आखिरी में। यह पृथ्वी शुक्र या पृथ्वी का सबसे निकटतम सौरमंडल का सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह है। यह शाम में पश्चिम दिशा में और पूर्व दिशा में दिखाई देता है। इसके वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। आकार या द्रव्यमान में पृथ्वी के समान होने के कारण इसकी पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। जो भगीनी ग्रह है, इसका मतलब पृथ्वी की बहन जुड़वा। इस ग्रह को शाम का तारा या भोर का तारा कहा जाता है। सूर्य का व्यास 13,84,000 किलोमीटर है, जो पृथ्वी के व्यास का करीब 10 गुना है। अन्य ग्रहों के विपरीत दक्षिणावर्त चक्रण करता है। ये क्या पॉइंट डाला इन्होंने, मेरे ये नहीं सुना। सूर्य कहाँ से आ गया बीच में, ये शुक्र ग्रह पढ़ रहे थे 136 138। सूर्य कहाँ से आ गया भाई, ये पॉइंट थोड़ा सा इन्होंने मिस्टेक कर दिया शायद, पता नहीं। ये शुक्रवार के बारे में कहना चाह रहे हैं, नहीं। देखिए सूर्य का व्यास अन्य ग्रहों के विपरीत दक्षिणावर्त करता है। इसका कोई उपग्रह नहीं है और सर्वाधिक चमकीला होने के कारण इसे प्यारे सुंदरता की देवी कहा जाता है। तो देखो मैंने इसका रिव्यू किया है, कुछ पॉइंट इसमें नहीं है, लेकिन मेरे को फिर भी पता नहीं लूसेंट से ही लगा वो रखा, मेरे को ये थोड़ी सी कम समझ में आई। तो इसमें कुछ टॉपिक्स, कुछ पॉइंट्स मेरे को नॉलेज जानकारी भी थोड़ी सी डिफरेंट दिखाई दी कुछ पॉइंट्स पे, एंड कुछ पॉइंट्स इसके अंदर नहीं है। कुछ चीज़ें मैं जो ढूंढता रह गया इसमें नहीं मिली, क्योंकि मैंने बुक्स पहले कल ही देख ली थी थोड़ी सी। अब तो मैं आपके सामने रिव्यू करके दिखा रहा हूँ, तो ये आप पे डिपेंड करता है आप लेंगे या नहीं। लेकिन बस फिनिश, थैंक यू। इनकी मैं आपको दिखा देता हूँ इसको लास्ट में, बस फ्रंट फेज। अगर आप लेना चाहें तो अमेजोन से ले सकते हैं। लोकल पब्लिशर्स पर ये दुकानदार पर ये मुश्किल ही मिलती है। मैंने बहुत जगह ट्राई किया, अपने एरिया में भिवानी या करनाल कहीं नहीं मिली। लोकल ये बड़ी मुश्किल मिलती है। मैं करनाल में वर्किंग हुआ भी, लेकिन भिवानी का रहने वाला हूँ, तो इसलिए मैंने भिवानी करनाल दोनों जगह देखा, लेकिन मेरे को नहीं दिखी, तो इसलिए मैंने ऑनलाइन मंगवाई थी। पर फिर भी मुझे लूसेंट ही पसंद आ रही है। थैंक यू।